कार्यक्रम मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। मुझसे पूर्व वक्ता आदरणीय सत्यदादा ने बहुत सारी बातें कह दी है। हम लोगों को उस आदिवासी विचारधारा को जिंदा रखना है जिस विचारधारा ने इस देश और इस प्रदेश में रहने वाले कुछ नादान लोग, जो लोग आदिवासी क्रांतिकारियों को याद नहीं करते थे, उनको आदिवासी क्रांतिकारियों की याद दिला दी। वो आदिवासी बनने की जरूरत है। आज इस जयेश की पीली क्रांति ने जिन महापुरुष टंटे भील को इस देश की सरकार, इस प्रदेश की सरकारें याद नहीं करती थी, उनको याद दिलाने का काम कर दिया। ये आपकी ताकत है। जिन बिरसा मुंडा जी को लोग पूछते नहीं थे, गुमनाम कर दिया था, उनका आज दिवस मनाने लगे हैं। अभी दादा कह रहे थे ना कि यह लोग हम लोगों को जनजाति जनजाति कहते हैं, क्योंकि आदिवासी कह देंगे तो आदिवासी मालिकियत पे आ जाएगा। अभी धीरे धीरे हम उनको जगह का टंटे भील का नाम याद दिलाए हैं, भीमा नायक का नाम याद दिलाए हैं, बिरसा मुंडा का नाम याद दिलाए हैं। जनजाति से भी धीरे धीरे आदिवासियों पर लेके आ जाएंगे, ये कह देना चाहता हूं। कब तक आदिवासियों पे इस तरह के जुल्म करोगे? जब जब जुल्म की आंधी उठी है, तब तब आदिवासियों में क्रांति की ज्वाला उठी है। और वही क्रांति की ज्वाला आज प्रदेश और देश में जा रही है। इसी के तहत आपकी ताकत को देखते हुए सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद पर आदिवासी महिला को बिठा दिया गया है। लेकिन हमको रबर राष्ट्रपति नहीं चाहिए था, हमको बोलने वाला राष्ट्रपति चाहिए था, जो ये सुनता, जो ये कहता कि इस देश में आदिवासियों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, वो अत्याचार बंद होना चाहिए। जिस देश में, जिस प्रदेश में आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा है, उनकी जमीन से बेदखली को रोकना चाहिए। इस देश में बेकसूर आदिवासी जेलों में बंद है, उनको बाहर निकालने के लिए काम करना चाहिए। लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वो जो राष्ट्रपति बनी है, वह आदिवासियों के विश्व आदिवासी दिवस की बधाई तक नहीं देती है। तो ऐसी राष्ट्रपति अगर बन भी जाए तो देश का और आदिवासियों का भला नहीं होने वाला। आज पूरे देश और प्रदेश की राजनीति आदिवासियों पर आ टिकी है। सब पार्टी के लोग लगे हुए हैं कि भैया आदिवासियों समाज में कौन कौन से संगठन काम कर रहे हैं, कौन कौन उसके मेन लोग हैं, इसको पकड़ो, उसको पकड़ो और हमारी पार्टी में ले आओ। हमारे समाज ने देश की जो आजादी है, उस आजादी के बाद से नेता बनाए, उन नेताओं ने अपना सही ढंग से काम नहीं किया, इसलिए आज हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। आज जयेश जैसी पीली क्रांति को खड़ा होना पड़ रहा है और इन प्रशासन और इन मनोवादी लोगों और आदिवासी के विरोधी लोगों के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है। तो नेता बनाने से समाज का भला होता तो इन 75 सालों में हो गया होता। इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता बनाइए, यही समाज का भला करेंगे, यही समाज का उद्धार करेंगे। समाज को जब जब एकत्रित करने की बात आती है, तब ये राजनीतिक नामक कीड़ा समाज में घुसा दिया जाता है। कांग्रेस से लड़ाना हो तो कौन लड़ेगा? आदिवासी, क्योंकि आदिवासी की रिजर्व सीट है। भाजपा से लड़ाना हो तो कौन लड़ेगा? आदिवासी। गांव में भी पंचायत चुनाव करे, भाई भाई आपस में दोनों चुनाव लड़ लिए, आज तक आपस में बात नहीं करते। तो जब से ये राजनीति नामक कीड़ा जो आदिवासी समाज में घुसा है, तब से आदिवासी का विभाजन हुआ है, वहीं से आदिवासी टुकड़ों टुकड़ों में बटा है। फिर भी लगता है कि आदिवासी लोगों को राजनीति में डाल दो। कुछ लोगों को लगता है कि राजनीति करके ही समाज का भला कर लेंगे। तो अब तक भला क्यों नहीं हुआ? हम लोग बिरसा मुंडा के आंदोलन की बात करते हैं, हम टंटे भील के आंदोलन की बात करते हैं। क्या टंटे भील ने कोई राजनीति की थी? क्या बिरसा मुंडा ने कोई राजनीति किए थे? लेकिन आज उनका नाम लिया जाता है, आज उनको पूजा जाता है, क्योंकि उनके विचार सही थे, उनके विचार समाज को बचाने के थे, समाज के खिलाफ, अपने अत्याचार शोषण के खिलाफ थे। और राजनीति में जाने के लिए बस पार्टी की गोदी में बैठना ही सब कुछ लगता है कुछ लोगों को।
जयेश पे भी इल्जाम लगाया जाता है, जयेश को भी कहा जाता है कि अच्छा ये इस पार्टी के। भैया हम इस पार्टी वार्टी के लोग नहीं, हम पूर्ण रूप से सामाजिक लोग हैं। समाज के खिलाफ जहां अन्य अत्याचार होगा, कांग्रेस के खिलाफ भी बोले हैं, भाजपा के खिलाफ भी बोले हैं। हम लोग समाज को तवज्जो देकर, समाज को महत्व देकर, समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ये जयेश की जो जितने भी युवा साथी हैं, इन साथियों से मैं कह देना चाहता हूं, समाज के एकीकरण में साथ आ जाइए। राजनीति बाद में, समाज नीति पहले। जहां समाज का व्यक्ति एक साथ एक जाजम पर बैठेगा, ये राजनीति वाले लोग हमारे सामने घुटने टेक देंगे, हमारे पैर पड़ने आएंगे। आज इतना तो कह सकते हैं कि आज हमारे बीच में जो नेता बैठे हैं, उन नेता शायद हो सकता था कि पहले समाज के ऐसे कार्यक्रमों में नहीं बैठते थे, लेकिन आपकी वैचारिक ताकत ने उन्हें हमारे साथ बैठने पे मजबूर कर दिया। इसलिए इस ताकत को, और अच्छी बात है कि समाज की ताकत देखकर वो हमारे बीच में बैठे हैं। तो आपसे भी निवेदन है कि आप जिस पद पर रहें, जहां भी रहे, कम से कम आदिवासियत की बात कीजिए, आदिवासियत को जानिए। और दादा कह रहे थे कि आदिवासी समाज को खत्म करने की साजिश से चल रही, लेकिन सबसे पहले आदिवासी समाज जिंदा बचेगा कैसे? कैसे बचेगा जिंदा? जब उनके पास उनकी संस्कृति रहेगी। आज हम लोग शहरों में बस गए, शहरों में आकर जो शहरी संस्कृति थी उसको अपना लिए। हमारे गांव में जाकर हम लोग हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे। जिस दिन संस्कृति खत्म हो गई, उस दिन आदिवासी खत्म हो जाएगा। और ये जो जनजाति कह रहे हैं, वो आपको स्वर्गवासी कह देंगे। तो स्वर्गवासी बनने से बचिए, हमारी संस्कृति को बचाइए। और दूसरा काम, संविधान में हमारे बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों को कोई पढ़ता नहीं है, उन अधिकारों को कोई बात नहीं करता। आज जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अयोध्या में राम का मंदिर था, तो पूरा देश मानने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वही सर्वोच्च न्यायालय 5 जनवरी 2011 का जजमेंट है, निर्णय में यह कहता है कि आदिवासी इस देश का मालिक है, तो इस देश के लोग नहीं मानते हैं। वो इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि जिन आदिवासियों के लिए वह निर्णय दिया गया, जिन आदिवासियों के लिए जजमेंट आया, वही जजमेंट उन आदिवासियों ने पढ़ा ही नहीं। और पढ़ भी लिया तो किसी को बताया भी नहीं। तो हम लोग सिर्फ लिखित दस्तावेज में इस देश के मालिक नहीं है। हम लोगों का अगर इतिहास खोदा जाएगा, देखा जाएगा, तो लोथल से लेकर राखीगढ़ी तक और हड़प्पा सभ्यता में जहां जहां हमारे अवशेष, जहां जहां भी कंकाल मिला है, वहां आदिवासियों के अवशेष मिले और उन अवशेषों में आदिवासी का डीएनए मिला है। इसलिए हम आदिवासी हैं। हमारे क्षेत्र में जहां नर्मदा नदी है, आप देखेंगे पूरे देश और दुनिया में जहां जहां नदियां हैं, जहां जहां पहाड़ है, वहां वहां आदिवासी देखने को मिलेंगे। और वहां उनकी सभ्यता देखने को मिलेगी, वहां उनकी संस्कृति देखने को मिलेगी। क्योंकि इसी नदी और इन्हीं पहाड़ों के बीच में आदिवासी का पहला बीज जन्म लिया था। तो इस आदिवासियत को बरकरार रखिए। और दूसरी बात, जो संविधान के हमारे जजमेंट है, उन जजमेंट को पढ़ना शुरू कर दीजिए। आज भी देख रहे हैं सरकारी जमीन करके हमारे गांव की जमीन को छीन लिया जाता है। दादा बैठे हैं, अभी थोड़ी देर बाद वन मान्यता कानून और सब चीजों पर प्रकाश डालेंगे। तो वन मान्यता कानून 2006 में पैदा हुआ, आदिवासी सबसे पहले पैदा हुआ। और आदिवासी एरिया में जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, समता जजमेंट 1997 कहता है कि आदिवासी एरिया में सरकार की 1 इंच भी जमीन नहीं है, फिर भी आपके यहाँ पे आप बैठे प्रशासन के लोग सरकारी जमीन करके आपकी जमीन को छीन लेते हैं। तब एक भी नेता आवाज नहीं उठाता, इसका दुख है। तब आवाज उठानी चाहिए। आज कारम डैम जो भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ गया, आज आदिवासी लोगों को वहां से भगा दिया गया, उनके घर डूब गए थे, उस पर लोग नहीं बोलते हैं। इंदिरा बांध में कितने 72 गांव के आदिवासियों को बेदखल कर दिया गया। 10 लाख आदिवासी परिवार स्थापित हो गए, उसमें से 5 से 6 लाख लोग आज भी कहां मर गए कि जिंदा है किसी को नहीं पता। इसके बारे में कोई नहीं बोलता। इस प्रदेश में और इस देश में जो नेता बने आदिवासी समाज के लोग, अभी आप देखे होंगे 4-5 दिन पहले कि जो रिजर्वेशन था, जो संवैधानिक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में 50% से ज्यादा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया गया था। लेकिन उस संविधान को बदलते हुए 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू कर दिया गया। जो लोग यहाँ पे 5% की जनसंख्या में हैं, उनके लिए 60% आरक्षण लागू कर दिया गया। लेकिन किसी नेता ने चू तक नहीं बोला।
तो ऐसी व्यवस्था को कौन बदलेगा? जिस दिन आदिवासी लोग एकजुट हो गए उस दिन इन व्यवस्थाओं के लिए हम लोग लड़ेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि जो समता जजमेंट है, जो वेदांता जजमेंट है, जिस वेदांता जजमेंट में कहा गया था कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, उस ग्राम सभा को पारित करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों को एक पहाड़ के बीच में आना पड़ा था और वहां पे आदिवासी लोगों ने पूरा पहाड़ घेर लिया था। तो इतनी बड़ी ताकत हमारे पास है कि सुप्रीम कोर्ट के लोग भी बाहर आकर अपने चेंबर से बाहर निकलकर एक निर्णय दे सकते हैं। इतनी बड़ी ताकत है तो इस ताकत को बरकरार रखना। बाकी नेता बनने वाले लोग सिर्फ टेबलें ठोकते रह गए, आदिवासियों की बात नहीं किए, इसलिए नेताओं को हम लोग बोलते हैं कि आप बोलिए। आपको जिन लोगों ने प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया उनके लिए बोलिए। अगर उनके लिए नहीं बोलेंगे तो आने वाले समय में यही जो लोग हैं यही इस चुनाव का भी बहिष्कार करते हुए आपकी नेता नगरी का भी बहिष्कार कर देंगे और आपको भी उस जगह से बाहर कर देंगे। बस इतना ही कहूंगा। हम लोगों को भी आज अभी यहाँ से निकलकर धार आंदोलन में जाना है, जहां पर आंदोलन चालू है। हम लोग वहां का भी हमें निकलना है। इसलिए आप सभी आयोजन समिति के सभी साथियों को के लिए एक बार बहुत बहुत बधाई और इनके लिए जोरदार तालियां। और अंत में इतना कह देता हूं कि जब मोहब्बत और क्रांति का अंजाम एक हो, जब मोहब्बत और क्रांति का अंजाम एक हो तो रांझा बनने के बजाय बिरसा बन जाओ, तो रांझा बनने के बजाय बिरसा बन जाओ। सभी को क्रांतिकारी जोहार। हम एक। हेलो।